Hello, my lovely tenthies. I am your teacher Ruchi Agrawal teaching you maths in my channel Maths with Ruchi में हम चैप्टर 5 कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आज मैंने जैसे आपको कहा था कि इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगी। तो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 विच इज़ ऑप्शनल एक्सरसाइज आपकी बुक में मेंशन करा हुआ है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इसके कंसेप्ट सीखने कि आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व कैसे करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंस अभी बढ़ गई है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो आई विल सजेस्ट आप इसे ज़रूर करिए। इसका हर एक क्वेश्चन इसमें भी एक्सपर्टीज़ लेकर आइए, कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें इसे देखना है, किस तरह से एपी फॉर्म करनी है और इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो ये सब आप देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको क्या दे रखा है 121, 117, 130 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है। तो विच टर्म यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है एन। ऐसा एन की क्या वैल्यू होगी जिससे आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी, राइट। अब नेगेटिव टर्म क्या होती है? नेगेटिव टर्म का मतलब होता है ऐसे नंबर जो कि लेसर देन ज़ीरो हैं, ठीक है। ज़ीरो से जो छोटे नंबर होते हैं, लेसर देन ज़ीरो, वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं? वो नंबर्स आपके कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स। द नंबर विच आर लेसर देन ज़ीरो आर नेगेटिव नंबर्स। बस इसी कंसेप्ट के साथ में हम चलेंगे जो हमने इंटीजर्स में अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, उसी कंसेप्ट को पकड़कर हम चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें से हम निकाल सकते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ए है हमारे पास में 121। डी हम मेकआउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमें ए पी दे रखा है, तो A2 माइनस A1 विच इज़ इक्वल टू 117 माइनस 121 दैट इज़ इक्वल टू -4। ये हमें डी मिल गया। अब हमें क्या देखना है? ए एन की वो वैल्यू जो कि नेगेटिव होगी, ए एन की वो वैल्यू जो कि नेगेटिव होगी, या ए एन की वो वैल्यू विच इज़ लेसर देन ज़ीरो। ये हमें देखना है, ए एन की वैल्यू विच इज़ लेसर देन ज़ीरो, राइट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं ए एन क्या है। लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी ए एन, ठीक है। ए एन को हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म ले लिया, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ए एन मस्ट बी लेस देन ज़ीरो, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। इनका भी कैलकुलेशन लगभग उसी तरह चलता है, लगभग एग्जैक्टली सेम नहीं, जिस तरह से इक्वल टू के चलता है। इक्वालिटी का जिस तरह से चलता है उसी तरह से इन इक्वालिटीज़ की भी कुछ सॉल्व करने के रूल्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी ऑलमोस्ट कुछ कुछ एक जैसे रहते हैं, ठीक है। ए एन को हम हमारे फॉर्मूले से दे सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 होल डी विच इज़ लेसर देन ज़ीरो। अब जहाँ पे लेसर देन का साइन है वहाँ पे हम लेसर देन का साइन ही रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। ए है हमारे पास में 121 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है -4 विच इज़ लेसर देन ज़ीरो। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 121 प्लस ये आ गया -4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 4 लेसर देन ज़ीरो। 21 प्लस 4 हमें क्या मिल गया? 125, और ये हो गया -4n विच इज़ लेसर देन ज़ीरो। अब इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे जिससे पॉजिटिव हो जाएगा। हमें क्या मिला? 125 लेसर देन -4n को उधर ट्रांसपोज किया तो हमें मिल गया 4n, ठीक है। यही स्टेप है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड केस भी हो सकता है। कैसे? मैं -4n को हम ट्रांसपोज ना करके हम 125 को ट्रांसपोज करें तो क्या होगा? -4n इज़ लेसर देन -125। अब यहाँ पे क्या होता है? माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, जैसे कि इक्वालिटी में कैंसिल होता है, सिमिलर। अब जब हम ये करते हैं तब आपको क्या करना होता है? ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन या लेसर देन को, इसको रिवर्स करना होता है।
कब? जब आप नेगेटिव नंबर्स को कैंसिल आउट करते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 4n इज़ ग्रेटर देन 125। आपको क्या समझ में आया कि जब हम इनइक्वालिटी के साइन में नेगेटिव साइंस को जब कन्वर्ट करते हैं तो हम इनइक्वालिटी के साइन का भी रिवर्स करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण समझिए। मेरे पास एक नंबर है -400, एक नंबर है -125। विच इज़ ग्रेटर? -125 ग्रेटर होगा -400 से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जितनी स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उतना बड़ा नंबर होता है। लेकिन अब जब मैं इस नेगेटिव नेगेटिव को कट कर देती हूँ तो क्या अभी भी ये प्लस का 125 ग्रेटर होगा 400 से? नो। अब क्या हो जाएगा? ये साइन रिवर्स हो जाएगा। 400 वुड बी ग्रेटर देन 125। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये हमने जो साइन का रिवर्स किया है क्यों किया है। अच्छा, इस स्टेप के बाद में दोनों के सॉल्यूशन सेम है। ये दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं आपके क्वेश्चन में, उसे आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, या तो आप इस तरह से करेंगे या फिर आप इस तरह से करेंगे। दोनों केस में यही आएगा, 4n इज़ ग्रेटर देन 125। आगे का सॉल्यूशन सेम रहेगा। तो 125 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, इज़ ग्रेटर देन n। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, डेसिमल 1 बचा 0, 4 2 जा 8, 2 बचा 5। हमें मिला 31.25 इज़ लेसर देन n, यानी n की वो वैल्यू जो 31.25 से ग्रेटर होनी चाहिए। n की वो वैल्यू जो 31.25 से ग्रेटर हो। तो ऐसी n की वैल्यू क्या होगी? ऐसी n की वैल्यू होगी 32। 31.25 से इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू क्या है? 32। तो योर आंसर इज 32। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद